Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Students, we were studying chapter number 4, living things and the environment, and the topics for today's lecture are parasites and fungi and plant parasites. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, फंगी क्या होते हैं और प्लांट पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, डिफरेंट लिविंग थिंग्स देखी थी, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे, उनका आपस में रिलेशनशिप और उनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखा था। तो आज हमने पढ़ना है पैरासाइट्स के बारे में, फंगी और प्लांट पैरासाइट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स जो हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बेनिफिट लेते हैं और इन रिटर्न क्या पहुंचाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म क्या होता है, पैरासाइटिज्म आल्सो इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिजम्स बट दिस टाइम वन लाइव्स कम्प्लीटली एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा होता है। तो क्या करता है पैरासाइट जो है वो अपनी फूड लेता है लिविंग बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की जिसकी बॉडी पे वो डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। यानी कि पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो एक शिकारी की तरह पैरासाइट जो है वो अपने ऑर्गेनिज्म को जिस पर वो डिपेंड कर रहा होता है यानी अपने होस्ट को किल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर फूड सप्लाई जो है वो चाहिए होती है। तो क्या करता है स्टूडेंट्स, पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी के या अंदर रहता है या उसके बाहर से उससे फ़ायदा हासिल करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखेंगे पैरासाइट्स की। तो एग्जांपल्स में है मॉस्किटोस, फ्लीज, लाइस। मॉस्किटोस यानी मच्छर, फ्लीज यानी ऐसी मक्खियाँ जो कि पैरासाइट के तौर पर एक्ट करती हैं, उसके अलावा लाइस यानी कि जुएँ। तो क्या होता है इनके फेस की, इनके मुंह की शेप क्या होती है, इनके माउथ के आगे एक होलो ट्यूब लगी होती है जो कि नीडल की तरह एक हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह काम करती है। क्या करती है ये नीडल, वो स्किन के अंदर पुश करती है ताकि ब्लड वेसल तक यानी खून की नाली तक पहुंच सके और वहां से ब्लड सक कर सकें। तो ये मॉस्किटोस जो हैं इनके मुंह के आगे होलो ट्यूब जो होती है ये ब्लड सकिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके अलावा दूसरे पैरासाइट्स की बात करें तो वो हैं लीचीज़ और हुकवर्म्स। लीचीज़ क्या होती हैं, जिन्हें हम जोंके कहते हैं, और हुकवर्म्स क्या होते हैं, जो कि पेट में कीड़े बच्चों के पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, इनकी होलो ट्यूब नहीं होती मुंह के आगे, इनके मुंह में छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्किन को टीयर करते हैं और देन स्किन से जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लड को वो सक करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट पैरासाइट्स की एग्जांपल दिखाई गई हैं जिनमें मॉस्किटोस, टिक्स, फ्लीज, चिगरमाइट्स एंड लाइस दिखाए हुए हैं। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक लीच दिखाई गई है जो कि स्किन को टीयर करके ब्लड सक करते हुए उसे दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पैरासाइट्स के बारे में मज़ीद देखेंगे। कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो जब ब्लड सक करते हैं यानी स्किन को टेयर करते हैं तो ब्लड में केमिकल जो है वो इंजेक्ट करते हैं। वो केमिकल क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। यानी कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि ज़ख्म लग जाए तो क्या होता है, फौरी तौर पर हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है। तो ये केमिकल्स पैरासाइट जो रिलीज़ करते हैं वो ब्लड को जमने नहीं देता ताकि वो इनफ क्वांटिटी में ब्लड जो है वो सक कर सकें और अपनी मील रिक्वायरमेंट जो है उसे पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पैरासाइट्स के बारे में मज़ीद देखेंगे हमने अभी तक जितने पैरासाइट्स पढ़े हैं उनको हम कहेंगे एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो मीन्स आउटसाइड, यानी वो जितने भी पैरासाइट्स हमने अभी देखे हैं वो अपने होस्ट पर आउटसाइड से अटैक करते हैं। लेकिन अब हमने उस पैरासाइट की बात करनी है जो कि होस्ट पे इंटरनली अटैक करता है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बीफ टेपवर्म की। तो बीफ जो है मतलब रिलेटेड टू बीफ, तो हमने ये देखना है कि ये टेपवर्म यानी कि ये पैरासाइट जो है बीफ से कैसे रिलेट करता है और देन इसका होस्ट क्या है। तो ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रॉपर मौजूद नहीं होता और ये एक साल में 600 मिलियन एग्स जो है वो प्रोड्यूस करवाता है और ये एग्स जो हैं ये होस्ट ह्यूमन। देखें अब हमें पता चल गया है कि होस्ट कौन है इस पैरासाइट का, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं जब अपना बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो फीसिस की फॉर्म में बॉडी से आउटसाइड मूव करवाते हैं तो क्या होते हैं, एग्स जो हैं उनकी फीसिस के अंदर साथ ही उनकी बॉडी से रिमूव होते हैं।
तो इस तरह से मज़ीद वो एग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जाकर कैसे अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं वो हम आगे मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपको बीफ टेपवर्म की, जो कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के लेंथ के अराउंड जो है वो लगा होता है, वो दिखाया गया है राइट साइड पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मज़ीद देखेंगे कि कैसे वो एग्स जो हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं वो कैसे इन्वायरमेंट में जाकर साइकिल अपना कंप्लीट करवाते हैं और कैसे इन्फेक्शन जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर सीवेज जो है वो प्रॉपर ना डिस्पोज़ किया जाए, सेफली डिस्पोज ना किया जाए, तो वो जो एग्स जो हैं जो कि फीसिस में ह्यूमन की बॉडी से रिमूव हो रहे हैं और इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे हैं, तो वो सीवेज का पानी अगर कोई कैटल जो है उस पर फीड करती है तो इस तरह से कैटल की बॉडी में क्या चला जाएगा, वो एग्स चले जाएंगे, टेपवर्म के एग्स, जो बाद में क्या होगा उनकी बॉडी में लार्वा में चेंज हो जाएंगे। लार्वा किसे कहते हैं? लार्वा एक एक्टिव फॉर्म होती है किसी भी पैरासाइट की। तो लार्वा जो है देन एग जो हैं जैसे ही लार्वा में कन्वर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, काऊ के मसल्स के साथ, मसल्स के अंदर यानी एम्बेड कर जाते हैं, मसल्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही ह्यूमन बीफ्स जो हैं वो बीफ को अपनी डाइट के तौर पर यूज़ करते हैं, अगर वो कुक ठीक से ना हुई हो, यानी वो बीफ का यानी गोश्त जिसे हम डाइट के तौर पर यूज़ करेंगे, अगर वो ठीक से कुक नहीं किया गया तो वो एग्स जो हैं वो जो लार्वा में पहले ही चेंज हो चुके हुए थे वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी उसकी गट के अंदर। गट किसे कहते हैं? पूरी एलिमेंट्री कैनाल, यानी जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे वो उन्हें एनगल्फ करेगा, तो उसके इंटेस्टाइन में जाकर वो लार्वा जो हैं वो क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और एक एडल्ट टेपवर्म बना देंगे। तो साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर से वो जो टेपवर्म बनेगा वो क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से फिर से एग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में शामिल होंगे। देन सीवेज के ज़रिए फिर से वो बीफ की बॉडी में जाएंगे और देन बीफ का ये मसल्स जो हैं यानी बीफ का जो मीट है हम यूज़ करेंगे अपनी डाइट के लिए, तो देन फिर से वो ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाएंगे। तो ये साइकिल जो है ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बैक्टीरियाज जो कि और भी बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि कोलेरा जिसे हम हैज़ा कहते हैं, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, वो भी क्या हैं, इंटरनल पैरासाइट्स हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात भी ज़रूर याद रखनी है कि मॉस्किटोस जो हैं वो कैरी करवाते हैं एक सिंगल सेल्ड एनिमल जो कि एक पैरासाइट होता है। तो वो पैरासाइट क्या करता है, मॉस्किटो जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है उनके मुंह के आगे जो प्रेजेंट होता है ब्लड सकिंग के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो एनिमल यानी पैरासाइट कैरी करवा रहे होते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग की ब्लड में साथ ही बाइट के दौरान वो एनिमल जो है उसके ब्लड में छोड़ देते हैं, यानी उसकी एंट्री करवा देते हैं। तो ये थे डिफरेंट पैरासाइट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल देखेंगे हम ह्यूमन टेपवर्म का। तो देखें नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे ग्रास में, यानी उस ग्रास के अंदर क्या मौजूद है, इन्वायरमेंट में एग्स मौजूद हैं जो कि कहाँ से आए थे, ह्यूमन बींग्स की फीकल मटेरियल से। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में देखें कौन ने क्या किया है, इस ग्रास पर फीड किया है, तो क्या हुआ है कि एग्स जो हैं वो उसकी फूड के साथ कंटेमिनेटेड थे, उसकी फूड जो है वो कंटेमिनेटेड थी एग्स के साथ, वो उसकी बॉडी में गए हैं। देन थर्ड पे देखें उसकी बॉडी में जाकर ओंकोस्फेयर्स का मतलब होता है, यानी ये वो एग्स हैं जो उसने अपनी फूड के साथ अपनी बॉडी में एंट्री करवा ली है। तो उसके मसल टिश्यू में जाकर इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्टिव सिस्टे सरकाई की फॉर्म में, यानी ये एक्टिव लार्वा थे जिन्हें हमने लार्वा कहा था, उस फॉर्म में उनके मसल्स के अंदर एम्बेड हो चुके हुए हैं, यानी बिल्कुल उनके मसल्स के साथ अटैच हो गए हैं। तो फोर्थ पे देखें स्टूडेंट्स, फोर्थ पे अब इस काऊ के मीट को ह्यूमन बींग्स जब ठीक से कुक करके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही पैरासाइट्स जो कि इस बीफ में मौजूद हैं, यानी उसके मसल्स में गोश्त में मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में चले जाएंगे और देन वो आपको देखें बॉडी पार्ट दिखाया हुआ है, स्कोलेक्स उसका मुंह है उस पैरासाइट का, और प्रोग्लोटिड क्या है, उसका एंड पार्ट है। तो ये एग्स जो हैं यानी लार्वा फॉर्म में वो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पे अपनी जगह बनाएंगे और देन वहाँ पे ग्रो करते हुए उसकी पूरी लेंथ के साथ अपना वे जो है ग्रो करके वो कवर करते जाएंगे। तो इस तरह से जो भी खाना हम खाते हैं, आपको पता है कि इंटेस्टाइन में जाकर अब्जॉर्ब होता है खाना, तो क्या होगा जब इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट्स मौजूद हैं तो खाना सारा हमारा जो है वो
पैरासाइट्स यूज़ करेंगे अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और देन क्या होगा, ह्यूमन बींग्स के फीसिस में यानी वेस्ट मटेरियल में जो एग्स ये पैरासाइट प्रोड्यूस करेंगे, वो भी एग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में शामिल होंगे। तो ये साइकिल जो है ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देखना है नया टॉपिक फंगी एंड प्लांट पैरासाइट्स। तो पहले देखते हैं हम कि फंगी क्या होते हैं। फंगी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उनके पास प्रॉपर सेल और प्रॉपर न्यूक्लियस सेल का मौजूद होता है। तो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाकर भी रह सकते हैं। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, तो हमने फंगी का भी रिलेशनशिप देखना है। तो प्लांट पैरासाइट्स जो हैं वो लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एनिमल पैरासाइट्स। तो स्टूडेंट्स एक वाइड स्प्रेड प्लांट पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो है डोडर। वो क्या करता है, छोटी छोटी फसलों पर और जड़ी बूटियों पर फीड करता है, लेकिन समटाइम्स वो एकेशिया ट्री पर भी फीड करता है। ये ट्रीज़ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ये जो है एक क्लाइंबिंग प्लांट है, यानी कि क्या करता है, ये कॉपर वायर के टैंगल की तरह, जैसे आपने रोल की हुई कोई कॉपर वायर पड़ी हुई अगर देखी हो, तो वो उसकी तरह जो है ये जिस ट्री पर इसने फीड करना होता है उस ट्री के अराउंड जो है वो बिल्कुल क्लाइंब करता है। तो इसमें क्लोरोफिल जो है इसके स्टेम में क्लोरोफिल इसमें मौजूद नहीं होता, ना ही इसके स्टेम्स में, ना ही इसके छोटे छोटे लीव्स में, बल्कि क्या होते हैं, इसकी बॉडी में सकर्स होते हैं। वो सकर्स जो हैं होस्ट के प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर जो है अंदर तक ग्रो किए हुए होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी से ये जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो नेक्स्ट बात करें हम, एक और प्लांट है रेफलेशिया, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट फ्लावर वाला प्लांट पैरासाइट है। तो क्या करता है, ये कहाँ पे ग्रो करता है, ये साउथ एशिया के ईस्ट साइड पर जो जंगलात पाए जाते हैं वहाँ पर ये ग्रो करता है, और इसका बहुत बड़ा फ्लावर होता है जो कि मेजर करता है 90 सेंटीमीटर्स अक्रॉस, यानी इतना वो फैला हुआ फ्लावर है। तो रेफलेशिया जो है इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये ग्रो करता है ऑन दी रूट्स ऑफ दी क्लाइंबिंग ग्रीन प्लांट्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे जो क्लाइंबिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, उनसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और क्योंकि ये दोनों पैरासाइट्स जिनकी हमने बात की है, डोडर और रेफलेशिया, ये दोनों ही होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनकी बॉडी में दोनों के पास ही क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये खुद तो अपनी फूड प्रिपेयर करते नहीं हैं, दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट पर, तो इसलिए इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत भी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये है रेफलेशिया प्लांट, जो कि एक प्लांट पैरासाइट है, लार्जेस्ट फ्लावर के साथ आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। मज़ीद स्टूडेंट्स फंगी और प्लांट पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी फंगस जो हैं वो पैरासिटिक होती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन कोज करती हैं ह्यूमंस की स्किन की, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन, जो कि फंगस कोज कर रही होती है। तो जब ये इन्फेक्शन जो है स्कैल्प पर इन्फेक्ट करती है, यानी स्कैल्प को कवर करती है, तो वहाँ पर क्या बनाती है, छोटे छोटे बेल्ट डिस्क, यानी क्या मतलब होता है, डिस्क की तरह के राउंड सर्कल्स बना देती है, जो कि बिल्कुल बेल्ट होते हैं, यानी ऐसे लगता है वहाँ से स्किन जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हुई है। लेकिन जब यही इन्फेक्शन जो है वो डैम्प एरियाज़ यानी बिटवीन टोज़, जो पैरों पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ये इन्फेक्शन, जब ये टोज़ को कवर करती है तो हम इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, एथलीट्स फूड, यानी हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जो कि डैम्प एरियाज़ यानी टो वाली जगह को कवर कर रही होती है, उसे हम कहते हैं उस कंडीशन को एथलीट्स फूड। तो राइट साइड पे आपको स्टूडेंट्स एथलीट फूड की पिक्चर जो है वो दिखाई हुई है। तो देखें एरियाज़ कैसे कवर हो रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लास्ट पे बात करेंगे ब्रैकेट फंगस की। ब्रैकेट फंगस जो है वो ट्रीज़ पर ग्रो करती है और एक पैरासाइट है। तो जो पार्ट हमें इसका दिखाई देता है वो पार्ट जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करवाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो मेन पार्ट जो है फंगस का वो होता है ट्री के ट्रंक के बिल्कुल इनसाइड। ट्री का जो ट्रंक होता है यानी उसका मेन पार्ट, उसका जो स्टेम होता है, उसके अंदर तक इसका पार्ट जो है वो ग्रो किया हुआ होता है, और हमें जो बाहर पार्ट नज़र आता है वो सिर्फ उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर्स प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किस पे फीड करता है, क्योंकि ट्री के अंदर तक ग्रो किया हुआ है, तो ट्री के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये पैरासाइट वो एब्जॉर्ब करेगा और अपनी फूड सप्लाई को, फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा उस ट्री से जिस ट्री पे ये ग्रो कर रहा है। तो नीचे स्टूडेंट्स आपको ये ट्री दिखाया गया है, ये जो फंगस है ये देखें, मेन पार्ट जो है उसका
ट्री के ट्रंक के अंदर मौजूद है अपने न्यूट्रिएंट्स को और फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ट्रीज़ के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। और बाहर जो हमें पार्ट इसका नज़र आता है इस फंगस का, वो है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, अच्छे से रीडिंग करनी है कंप्लीट। Thank you so much students for watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.